मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने एनालाइज की जब 1929 के आसपास मार्केट मूव कर रही थी और मैंने ये कहा था कि 31 इम्पोर्टेंट है। अगर इसको प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो 1921 यहाँ पे आप नोट करिएगा, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट हो, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 1912 तक जाने के चांस होंगे। और अगर 31 से ऊपर निकलता है और शेडो ब्रेक भी करता है तो फिर ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से सपोर्ट होगी। और अगर प्रॉपर टेस्टेड रहा तो हो सकता है ये एरिया 1921 वाला ब्रेक भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि उसने बिल्कुल प्रॉपर टेस्टेड रहा और सीधा ही जो है वो 1914 के पास स्टॉप लगा इसका। तो ये थी हमारी एनालाइज कल की और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। आज के इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह है कि 1928 से 31 का एरिया है और ये एरिया 33 तक भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद, लेकिन ये कि थोड़ा सा सेफ साइड ले लें क्योंकि जो डे का लेवल है वो हम 33 पे है, तो उसके हिसाब से इसको जो है वो 33 तक एक सेफ साइड ले लें। तकरीबन 32 33 तक यहाँ तक आ सकता है। ये 33 तक ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, मतलब 28 से 33। अगर ये 28 को ही रिजेक्शन लेता है यहाँ से तो फिर अगेन जो है वो 12 तक जाने के चांस होंगे। कुछ इस तरह मेरा ख्याल है कि मार्केट को आप नोट करें। अगर ये हो सकता है ये दोबारा 21 को जो है वो एज ए सपोर्ट ले छोटे टाइम फ्रेम में, और अगर ये इसको छोटे टाइम फ्रेम में एज ए सपोर्ट लेता है इट मीन्स कि 15 मिनट M15 के 2 क्लोज भी यहाँ 2 या 3 क्लोज यहाँ इसके ऊपर दिखाता है, इसको ब्रेक क्लोज नहीं करता, तो फिर यहाँ तक जाने के चांस होंगे कुछ इस तरह। यहाँ देखिएगा 28 अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है और यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो फिर ये वाली मूव के चांस होंगे, और अगर इसे ब्रेक कर देता है तो फिर आप देख लीजिएगा 30 भी हो सकता है, 31 33, मतलब ये एरिया अगर ये इस तरह से मूव करता है तो अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक भी, यहाँ से भी किसी यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होगा, और फिर यहाँ से फिर आप दोबारा 21 तक देखिएगा इसको, यहाँ हो सकता है कि स्टे कर जाए। फिर अगर ये एरिया 28 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है कि 21 को एज ए स्टे दोबारा ऊपर से आके ले ले, लेकिन अगर 28 से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर ज़्यादा चांस होंगे कि 1912 तक नीचे आए। 1912 से नीचे आप सेलिंग होल्ड मत करिएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर ये ब्रेक करता है, क्योंकि ये भी डे का क्लोज है, जैसे कल था 1921 वाला, तो इसने ब्रेक तो किया लेकिन एक ही दिन में नीचे से होकर ऊपर भी आ गया, तो हो सकता है कि यहाँ 1912 से नीचे जाने के लिए इस तरह की मूवमेंट हो, ये इसको जो है वो थोड़ा सा ब्रेक करे फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ जाए, इस तरह से करके भी मूव हो सकती है। ये तो जाहिर है इतनी बड़ी मूव आज तो मुझे नहीं लगता हो, लेकिन फिर भी जो है वो जहन में रखिएगा कुछ इस तरह से मूवमेंट हो सकती है। और नीचे के यही है, ऊपर के यही है। 33 से ऊपर तो आप बिल्कुल बाइंग ना करें, वेट करें रिजेक्शन का। अगर 33 से ऊपर मेरा ख्याल है तो जाना ही नहीं चाहिए इसको आज, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास जैसे जिस बेस पे ये 33 को या ऊपर ब्रेक करे और ऊपर जाए, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। 39 तक फिर भी ये जो ऊपर के 60 पिप्स हैं वो भी ये जो है वो लगा सकता है। ऐसे ऐसे सीधा सीधा गया, इसको अटैच किया और फिर वापस ब्रेक हो जाएगा। ऊपर बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेगा, 28 से ऊपर तो कोई बाइंग नहीं है ही नहीं।
मतलब किसी सूरत भी नहीं है। बाकी तो आप सबकी मर्ज़ी है, मैं जैसा समझता हूँ वैसे ही बता रहा हूँ। और इसको 1912 के आसपास जो है वो आने के काफ़ी चांस होंगे, लेकिन ये फिर आ जाए या फिर मंडे को आए, ये आप मार्केट को, क्योंकि 28 को अगर ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर हो सकता है यहाँ स्टे करे, आहिस्ता आहिस्ता 21 तक ही आए। और अगर ये इसको प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर काफ़ी चांस होंगे कि ये आज फिर 1912 के आसपास नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये है आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स। और मार्केट की मूवमेंट किस तरह होगी ये भी मैंने बता दिया। लेवल्स के ऊपर किस तरह अपने फॉलो करना है वो भी मैंने बता दिया। अब जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।